मुरली है दिनांक 27/2/2014 महापर्व शिवरात्रि की। सदा बाप की मस्ती में मस्त रहना है। अपने जीवन में संस्कारों को परिवर्तन करना है। परमात्मा कहते हैं कि अपने जीवन में जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार अच्छे भी होते हैं और संस्कार बुरे भी होते हैं। बुरे संस्कारों से हमें दुख प्राप्त होता है और अच्छे संस्कारों से हमें सुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, अच्छे संस्कारों को लाना है जिससे हमारे जीवन में दुख और समस्याओं का सामना न करना पड़े। जीवन में कभी भी अपने संस्कारों का दुरुपयोग नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं अपने संस्कारों से जीवन में कभी भी अपराध नहीं करना है, क्योंकि उसका दुख तो तुम्ही को झेलना पड़े, किसी और को थोड़ी झेलना पड़े। दुरुपयोग करने से मनुष्य के जीवन में स्वयं अपने दुखों को निमंत्रण देते हैं। यदि उसका दुरुपयोग करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्वयं ही दुख आता है, किसी और के नहीं। इसलिए सदा अपने जीवन की बुराई सत्संग से और बुरे विचारों से सदा दूर रहना है। परमात्मा कहते हैं बुरी संगत से और बुरे विचारों से सदा दूर रहना है। तुम बच्चे देवपद प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरण में आते हो। परमात्मा कहते हैं कि देवपद प्राप्त करने के लिए ही तुम परमात्मा की शरण में आते हो, और फिर भी तुम अपना सुधार नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा सुधार होगा कहाँ। समय पर जो इंसान सुधर जाता है तो उसके जीवन का लाभ होता है। तो विचार करो, जीवन का परिवर्तन करना चाहिए, और किसके लिए करोगे? अपने लिए। तुम्हारा किया तुम्हारे हाथ आएगा। बुरा करोगे तो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो तुम्हें सुख में परिवर्तन होगा। तुम बच्चे देवपद प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरण में आते हो। परमात्मा कहते हैं देवपद प्राप्त करने के लिए तुम परमात्मा की शरण में आते हो। वैसे परमात्मा की शरण में कोई ना जाए, अपने दुखों का निवारण करने के लिए परमात्मा की शरण में जाते हैं, फिर भी जो है परमात्मा के प्रति बच्चों की धारणाएं नहीं जागृत हो पाती। परमात्मा कहते जब तुम्हारी धारणा मेरे प्रति, आपका निश्चय विश्वास मेरे प्रति होगा तो हम भी तुम्हारे प्रति जो है सदा ध्यान देंगे कि बच्चों पे दुख है या समस्या है। यदि अपने जीवन के नियमों का परिवर्तन नहीं करोगे तो राज्य अधिकार कैसे प्राप्त कर लोगे? परमात्मा कहते पढ़ने का समय हो, समय ना तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कैसे हुआ? और तुम परिश्रम नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में परिश्रम करना है, माना अपने जीवन में बुराइयों से दूर रहना है, अच्छाइयों को आगे रखना है। जब अच्छाइयों में आगे चलोगे तो बुराइयां समाप्त होने लगेंगी, तभी तुम देवपद प्राप्त कर पाओगे। कचड़े को कभी इकट्ठा नहीं करना है। बुराइयां एक कचड़ा है, इसको इकट्ठा नहीं करना है। अच्छाइयों को इकट्ठा करो जिससे तुम्हारे जीवन में खुशहाली आए, तुम्हारी आत्मा में शांति रहे। महारथी बनने के लिए महानता के गुण होना अनिवार्य है। जब आपके अंदर विशेषता होगी, महानता होगी, तभी तो तुम किसी का परिवर्तन कर सकते हो या अपने जीवन का बदलाव कर सकते हो। जो भी अपने को परिवर्तन करके इस समाज को नई दिशा दिखाएंगे तो अब आने वाले भविष्य में अपनी परिस्थितियां और दिक्कतों से कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते तो तुम्हें कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्याएं मनुष्य के जीवन में दुखों को प्राप्त कराती हैं। परमात्मा की समस्याएं ही तुम्हारे जीवन में दुखों को निमंत्रण देती हैं, और जो अपनी समस्याओं से परे होते हैं वह ईश्वर वरदान समझकर अपने जीवन की खुशियां और दुख को समाप्त करते रहते हैं।
फिर वो अपने जीवन में जो है दुखों को समाप्त करने का योग साधना करोगे तो दुख आपके समाप्त होंगे। अपने जीवन का संतुलन परिवर्तन करोगे तो दुखों से दूर होगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन रखना चाहिए। वो बच्चे मुझे अप्राप्त हुई प्राप्ति कर, परमात्मा कहते हैं वो बच्चे मुझे अप्रिय हुआ करते हैं जो अपनी बुराइयों को दूर करते हैं, और जो मेरे लक्ष्य के लिए अपने जीवन को निछावर करते हैं वो बच्चे अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो अपनी बुराइयों का त्याग करते हैं उन्हें परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो बच्चे परमात्मा की व्यवस्था को संभालते हैं, यदि उनकी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभाएंगे तो उन्हें कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा का जो पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं उन्हें कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि वो मेरे कार्य को अपना कार्य समझकर और मेरे कार्य में अपमानित दृष्टि का सामना भी करना पड़े तो खुशी खुशी प्रभु वरदान समझकर निभाने का फर्ज अदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो अपमान भी कहीं भगवान के नाम से सहना पड़े तो बड़ी खुशी खुशी उस अपमान को सहकर भगवान के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे प्रभु को अधिक प्यारे लगते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैंने बाप को अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया, लेकिन बच्चे किसी के अपमानित शब्दों को सहन भी नहीं कर पाते। परमात्मा कहते किसी ने कोई अपमानित शब्द बोल दिए, आप उसे सहन नहीं कर पाते हो, तो ये भी आपके जीवन में दुखों का कारण है। सहन करना सीखो। क्या ऐसे बच्चे राज्य अधिकार को संभाल सकेंगे? ऐसे बच्चे तो राज्य अधिकार को भी नहीं संभाल पाएंगे। जो धैर्य स्वयं में रख सकें वही दूसरों को भी मार्ग दिखाते हैं। तो स्वयं में धैर्य रखते हैं वही दूसरों को मार्ग दिखा पाते हैं। अशांत को शांत करके अपने जीवन का मार्ग चलना सीखें। वही बच्चे परमात्मा के प्रिय हुआ करते हैं, और परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अहम व बड़ा व छोटा घृणा दृष्टि से, इसलिए अपने जीवन में खुश रहो और दूसरों को भी खुशमयी बनाओ। चिंता का निवारण करो और जीवन में चिंता का निवारण कराओ। माना जो है दूसरों की चिंताओं को भी हम दूर करें, तभी हम परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं। और परमात्मा कहते हैं दूसरों के दुख और समस्याओं को दूर करना बच्चों तुम्हारा फर्ज है। मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति परमात्मा शिव की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। जय श्री प्रभु।